नमस्कार दोस्तों। एक टीवी शो के लाइव डिबेट में जो मनुस्मृति है इसको फाड़कर चिथड़े चिथड़े कर दी। तो ऐसे में जो सोशल मीडिया है इस पर बवाल हो गया। सोशल मीडिया पर लोग दो हिस्सों में बंट गए हैं। एक लोग इसके सपोर्ट में उतर गए हैं आधे लोग, और आधे लोग इसके विरोध में उतर गए हैं। ऐसे में जो बाबा बागेश्वर हैं इनकी भी एंट्री हो जाती है। इन्होंने कहा कि जो मनुस्मृति है ये सर्वश्रेष्ठ था, सर्वश्रेष्ठ है और आगे भी सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तो ऐसे में इस किताब में आखिर ऐसा क्या लिखा गया है कि जो विवाद का कारण बन रहा है, जिसे डॉक्टर अंबेडकर जी भी ने भी जलाया था। तो इसे समझते हैं पूरे टाइमलाइन के साथ। और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं 14 दिसंबर की तरफ। 14 दिसंबर में कांग्रेस के सांसद हैं और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी। इन्होंने एक हाथ में संविधान लिया और एक हाथ में मनुस्मृति। इन्होंने कहा कि जो मनुस्मृति को मानने वाले हैं वो संविधान को नहीं मानते हैं। जो राहुल गांधी हैं उनके द्वारा कहा गया। जो इनके मानने वाले हैं, और खासकर इन्होंने सावरकर को कोट किया। इन्होंने सावरकर को कोट करके कहा कि उन्होंने कहा था कि संविधान में भारतीय कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो भारतीय है। इन्होंने मनुस्मृति को माने, तो इन्होंने कहा कि जो मनुस्मृति को मानता है वो सावरकर को मानता है, जो सावरकर को मानता है वो संविधान को नहीं मानता। मतलब राहुल गांधी के द्वारा ये सब बयान दिए गए थे। वैसे में जो भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने खड़ा हुआ, इन्होंने कहा कि जो अंबेडकर जी हैं, अंबेडकर का नाम लेना फैशन बन गया है। अब जो बार बार अंबेडकर अंबेडकर कहे जा रहे हैं, उतनी बार अगर भगवान के नाम लेते तो उन्हें 7 जन्मों तक उनकी मुक्ति हो जाती। ये बोलते हैं जो गृह मंत्री है अमित शाह। इसको लेकर बवाल मच गया। बवाल मचा तो सोशल मीडिया पर आर पार की लड़ाई शुरू हो गई। फिर वहां पर ट्वीट करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति को मानने वालों को अंबेडकर जी से तकलीफ बेशक होगी ही। तो ये सब सारा चल रहा था। फिर उसके बाद जो कांग्रेस के एक लीडर ही हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी कह रहे थे कि जो बीजेपी और आरएसएस है और जो सावरकर को मानने वाले हैं वो संविधान को नहीं मानते। मतलब विवाद ये काफी ज्यादा बढ़ता चला गया। जब विवाद बढ़ता चला गया तो वैसे में फिर एक लाइव टीवी डिबेट में आरजेडी की एक प्रवक्ता है जिनका नाम है प्रियंका भारती। आरजेडी की प्रवक्ता है जिनका नाम है प्रियंका भारती। इन्होंने कह दिया लाइव टीवी, कहा कि जो मनुस्मृति है ये महिलाओं के खिलाफ है, इसीलिए मैं इसे फाड़ देती हूँ, फाड़ कर चिथड़े चिथड़े कर देती हूँ मनुस्मृति का। तब से लेकर बवाल शुरू हो गया। फिर जो बाबा बागेश्वर हैं इन्होंने कहा कि मनुस्मृति सर्वश्रेष्ठ था, है और रहेगा। मनुस्मृति को जलाने या फाड़ने का अधिकार संविधान किसी को नहीं दिया है, ये बाबा बागेश्वर करें। इन्होंने कहा कि जो भी ऐसा कृत्य करने वाले आरोपी हैं उनको कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ये बाबा बागेश्वर कह रहे थे। फिर उसके बाद विवाद धीरे धीरे शुरू होता है। आखिर जो मनुस्मृति है ये कहाँ से आई है, इसकी चर्चा इतना ज्यादा क्यों हो रही है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। मनुस्मृति हिंदू धर्म के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक मानी जाती है। मनुस्मृति को जो मनु संहिता है या मानव धर्मशास्त्र है इसके नाम से भी जाना जाते हैं। एक मशहूर मैथोलॉजिस्ट थे जिनका नाम है देवदत्त पटनायक। इन्होंने कहा कि यह किताब करीब 1800 साल पहले आई थी। यह किताब करीब 1800 साल पहले अस्तित्व में आई थी। यह वह वक्त था जब वैदिक हिंदुत्व मंदिर आधारित जो पौराणिक हिंदुत्व था उसमें कन्वर्ट हो रहा था, यानी कि जो मंदिर आधारित पौराणिक था उसमें कन्वर्ट हो रहा था। फिर इसी पर इतिहासकार हैं जिनका नाम है नरहर कुरुंदकर्स। इनकी एक किताब है जिसकी नाम है कंटेम्परेरी थॉट्स। इसमें इन्होंने कहा कि जो मनुस्मृति है दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला है मनु और दूसरा है स्मृति। स्मृति का मतलब होता है धर्मशास्त्र। ऐसे में मनु द्वारा जो लिखा गया धार्मिक लेख है उसको मनुस्मृति का नाम दिया गया कि यह मनुस्मृति है। फिर उसके बाद ईसा के जन्म से करीब 2 से 300 साल पहले ही इसकी रचना हुई थी, यानी कि जो मनुस्मृति है। मनुस्मृति की रचना को लेकर कई विद्वानों का मानना है कि इसे समय के साथ कई ब्राह्मण विद्वानों ने मिलकर इकट्ठा किया था। और जो इंडियोलॉजिस्ट पैट्रिक ओलिवेल हैं इन्होंने कहा था कि अपनी किताब में मानुस कोड ऑफ लॉ में इन्होंने कहा कि एक क्रिटिकल एडिशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ द मानव धर्मशास्त्र में इन्होंने लिखा कि मनुस्मृति का जो यूनिक और जो सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर्स है इस बात की ओर इशारा करता है कि इसे या तो किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति ने लिखा है या किसी सशक्त प्रेसिडेंट अध्यक्ष ने इसे तैयार किया होगा। फिर उसके बाद लोग इसे मनु की संहिता समझना शुरू कर दिए, जो कि गलत है। ये कह रहे हैं देवदत्त पटनायक कि लोग इसे जो मनु की संहिता समझ रहे हैं ये गलत है। असल में ये इन्होंने कहा कि जो मनु है, मनु के विचार है, ये संहिता नहीं विचार है। जैसे कि मुस्लिमों का शरिया है,
जैसे मुस्लिमों का शरिया होता है, फिर ईसाइयों का चर्च डागमा होता है। ईसाइयों के लिए एक कानून की किताब होती है चर्च डागमा, जिसका नाम रखा गया है। उसी तरीके से बोला कि हिंदू धर्मग्रस्तों में जो कानून की बुक है मनुस्मृति का इन्होंने नाम दिया। फिर मनुस्मृति में अधिकार हो गया, अपराध हो गया, बयान हो गया, न्याय हो गया, इन सब सारी चीजों के बारे में बात की गई है। मौजूदा कानून की जो किताब है इसी की तरह मतलब इन्होंने कहराया था। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है राजीव लोचन। उन्होंने कहा कि जब अंग्रेज भारत आए तो उन्हें लगा कि जैसे मुस्लिमों के पास कानून की तौर पर शरिया है, वैसे हिंदुओं के पास भी मनुस्मृति है। तो जो मनुस्मृति है, फिर उसके बाद जो काशी के पंडित थे ये भी अंग्रेजों को कहने शुरू कर दिए कि आप जो हमारी न्याय व्यवस्था चला रहे हैं, न्याय व्यवस्था आप जो मनुस्मृति है इसी को बढ़ावा दीजिए, इसी के आधार पर चलाइए। तो फिर अंग्रेजों ने इसी के आधार पर जो दंड व्यवस्था है, कानून व्यवस्था चलाना शुरू की, इसका प्रचार भी किए, जमकर प्रचार किए। यहीं से इस विचार ने जन्म लिया कि मनुस्मृति हिंदुओं का मानक धर्म ग्रंथ है। फिर उसके बाद इस किताब के अंदर क्या लिखा है, इस किताब के टोटल 12 अध्याय हैं। 12 अध्याय में करीब 2684 श्लोक हैं। कुछ संस्करणों में श्लोकों की जो संख्या है 2964 दिखाया गया है। यह हिंदुओं को धर्म और उनके कर्तव्यों के बारे में बात करता है। मनुस्मृति में किसका वर्ण क्या है ये तय किया, काम काज और हुनर और योग्यता के आधार पर बताया गया कि कौन किस वर्ड में है, जबकि जन्म के आधार पर यह भी खारिज करता है कि जन्म के आधार पर किसी को मतलब स्पेशल चीज नहीं मिलना चाहिए। आखिर इन 12 अध्यायों में किस चीज के बारे में लिखा है, इन 12 अध्यायों पर एक ब्रीफ में चर्चा कर लेते हैं। पहले अध्याय में लिखा गया है कि प्रकृति के बनने से 4 युग, 4 वर्णों, उनके पेशों और ब्राह्मणों की जो महानता है इससे जुड़ी जानकारी पहले अध्याय में दिया गया है। मनुस्मृति का दूसरा अध्याय है, इसमें कहा गया कि ब्रह्मचर्य और अपने मालिक की सेवा के बारे में बताया गया है। तीसरे अध्याय में कहा गया है कि इसमें शादियों की रस्मों और रीति रिवाजों के अलावा श्राद्ध से जुड़ी जानकारी है। चौथे में कहा गया है कि धर्मस्थ ग्रंथ, खाना खाने के लिए नियम और 21 तरह के जो नर्क है उसके बारे में बात किया गया है। पांचवा अध्याय बोलता है महिलाओं के कर्तव्यों के बारे में, शुद्धता अशुद्धता का भी जिक्र करता है। छठे में इसमें संत के बारे में बताया गया है, उसके गुणों का भी जिक्र किया गया है। सातवां है, इसमें राजा के कर्तव्यों का जिक्र किया गया है, उसके शासन के बारे में बताया गया है। 8वें अध्याय में बताया गया है कि अपराध, न्याय, वचन और राजनीतिक मामलों की जो जानकारी है वो दी गई है। 9वें अध्याय में महिला पुरुष के संबंधों और पैतृक संपत्ति के बारे में बताया गया है। 10वां अध्याय है, इसमें बताया गया है कि अगर एक वर्ण का व्यक्ति दूसरे वर्ण में शादी करे तो क्या होगा। फिर 11वें में कहा गया है कि पाप कर्म के बारे में बताया गया है। 12वां में बताया गया, इसमें 3 गुणों और वेदों की प्रशंसा की गई है। ये तो था 12 अध्याय, इसमें किस चीज के बारे में बात की गई है। आखिर अब बात यह उठती है कि वास्तव में जो मनुस्मृति है, क्या ये किताब वाकई में महिला और दलित विरोधी है, इसके बारे में जानते हैं। इसके बारे में चलते हैं, जो पैट्रिक ओलिवेल हैं उनके किताब के बारे में चलते हैं। उन्होंने कहा कि जो मनुस्मृति है ये राजा की संप्रभुता और ब्राह्मणों के जो मार्गदर्शन में एक बेहतर समाज का ब्लू प्रिंट है वो पेश करती है। जो मनुस्मृति है, ये कह रहे हैं पैट्रिक ओलिवेल, ये उनकी किताबों में लिखा गया है। इस किताब के लेखक ने बताया कि ब्राह्मण को मानव जाति का आदर्श, यानी कि जो मनु है, उन्होंने कहा कि जो मनु है ये ब्राह्मणों को मानव जाति का आदर्श प्रतिनिधि मानते हैं, जबकि उनके क्रम में जो सबसे नीचे रखे गए हैं जिनका नाम है शूद्र। उन्होंने कहा कि जो शूद्र होते हैं ऊंची जातियों की सेवा करने के लिए उनका एक इकलौता एकमात्र कर्तव्य इसमें बताया गया है। कुछ श्लोकों में महिलाओं और उनकी पूर्वाग्रह को भी इसमें दिखाया गया है। तो कुछ जो इसके विवादित श्लोक हैं इसके बारे में जानते हैं। जो पहला अध्याय है, पहला अध्याय में एक श्लोक नंबर 31 है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि ब्रह्मा ने संसार की रचना की थी और उनके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और पैर से शूद्र पैदा होते हैं। पहले अध्याय में जो विवाद का कारण है। दूसरा 5वां अध्याय क्या कहता है, 5वें अध्याय का 148वां श्लोक है। 5वें अध्याय का 148वां श्लोक, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि किसी भी महिला को अपने बचपन में पिता, जवानी में पति और जब पति मर जाए तो बुढ़ापे में बेटों के नियंत्रण में रहना चाहिए। उसे कभी भी स्वतंत्र रूप से जीने की कोशिश नहीं करना चाहिए। दूसरा विवाद का कारण बना। फिर उसके बाद 5वें श्लोक का 191वां, मतलब कि 5वें अध्याय का 191वां श्लोक है। इसमें कहा गया है पिता या पति की सहमति से भाई जिसके साथ शादी करे उसके साथ पत्नी मतलब लड़की को चला जाना चाहिए, जीवन भर उसकी सेवा करनी चाहिए। फिर जो 8वां अध्याय है इसमें विवाद क्या है, श्लोक नंबर 21 है। इसमें कहा गया कि जब शूद्र राजा के लिए कानून की व्याख्या करता है तो उसके राजा के कीचड़ में मतलब कि डूबी गाय की तरह डूब जाता है और वह असहाय होकर देखता रहता है।
फिर उसके बाद 8वें अध्याय में श्लोक नंबर 129 है। इसमें क्या कहा गया है, एक योग्य शूद्र को कभी धन नहीं जुटाना चाहिए, क्योंकि जब एक शूद्र धनवान यानी अमीर हो जाता है तो वो ब्राह्मणों को परेशान करता है। ये 8वां अध्याय का है। फिर 8वें अध्याय का श्लोक नंबर 371 है। 371 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है जब कोई स्त्री अपने पति को धोखा दे तो उसका तिरस्कार कर देना चाहिए और राजा को उसे सार्वजनिक चौराहे पर कुत्तों से भक्षण करवा देना चाहिए। ये इतना लिखा गया है। फिर 9वें अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। 9वें अध्याय का जो श्लोक नंबर 335 है, इसमें कहा गया है कि शूद्र का सबसे बड़ा धर्म यह है कि वह वेदों का ज्ञाता, विद्वान और गृहस्थ और सम्मानित जो ब्राह्मण होते हैं उनकी सेवा करना चाहिए। फिर उसके बाद ये तो हो गया कि उनकी सेवा करे। ये सारे जो श्लोक लिए गए हैं जिनके अर्थ है, ये पैट्रिक ओलिवेल और सुमन जो ओलिवेल हैं, इनकी किताब जो मनुष्य कोड ऑफ लॉ है, इससे सारे चीज को इसमें लिया गया है। अब बात आते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो मनुस्मृति है उसको इन्होंने क्यों जलाया था। यहाँ पर उनका स्केच भी देख सकते हैं मनुस्मृति को जलाते हुए डॉक्टर अंबेडकर। इसमें जो 5-6 दलित साधु हैं उनके साथ जला रहे थे और चंदन की लकड़ी थी, चंदन की लकड़ी इकट्ठा की गई थी। चंदन की लकड़ी के ऊपर जो मनुस्मृति है, डॉक्टर अंबेडकर और जो साधु थे सभी लोग एक एक पन्ना फाड़ फाड़ कर एक एक पन्ने को यहाँ पर खड़ा होकर जलाए थे। तो क्यों जलाए थे उसकी तरफ बढ़ते हैं। समाज सुधारक, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मनुस्मृति के खिलाफ थे। उन्होंने कहा था, सार्वजनिक रूप से उन्होंने महाराष्ट्र को कोलाबा जिले में उन्होंने कहा था कि महाड़ में उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कि जो मनुस्मृति है उसको जलाए थे। जलाने के बाद उन्होंने कहा था कि जो मनुस्मृति है यह महिलाओं के और दलितों के विरोध में है, दलितों के विरोध में है। यह कहीं न कहीं जाति व्यवस्था की नींव रखी, क्योंकि जाति व्यवस्था की जो नींव है ये तो मनु ने नहीं रखा है, लेकिन जो वर्ण व्यवस्था रखी वही जाति का आधार भी बना। कैसे, मनु ने 4 वर्णों वाली जो व्यवस्था है उसकी वकालत की थी। उन्होंने इन 4 वर्णों के अलग अलग रखने के बारे में भी बात की थी, जिससे जाति व्यवस्था की वहां पर नींव पड़ गई थी। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि मनु ने जाति व्यवस्था की रचना की है, लेकिन उन्होंने इस व्यवस्था से बीज बो दिए हैं। इस व्यवस्था से वर्ण व्यवस्था है, इसी से जो जाति का बीज बोया गया, जाति वहीं से आधार बन गई। फिर उसके बाद जब ये किताब इतनी आपत्तिजनक है तो इसका समर्थन करने वाले हैं, इसमें समर्थन करने वाले कौन लोग हैं। मनुस्मृति के समर्थकों का मानना क्या है कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने की है और दुनिया का कानून प्रजापति मनु भृगु की परंपरा से आया है। ऐसे में जो मनुस्मृति है उसका सम्मान करना चाहिए। जो मनुस्मृति को सपोर्ट करते हैं वो लोग कह रहे हैं यहाँ पर से। फिर कहा यह भी जा रहा है कि जो मनुस्मृति है वेदों पर आधारित है और मनुस्मृति वेदों के हिसाब से ही है, इस वजह से वेदों की तरह ही सम्मान मिलना चाहिए इसे। शंकराचार्य के साथ साथ दूसरे धर्मगुरुओं ने भी इसी आधार पर इसका बचाव भी किया है। लेकिन कुछ लोग और हैं जो आधुनिक रूप से समाज सुधारक हैं, आधुनिक समर्थन करने वाले हैं मनुस्मृति का। उन्होंने कह रहे थे कि जो कुछ इसके विवादित श्लोक हैं मनुस्मृति की, अगर इसे हटा दिया जाए, इसको छोड़ दिया जाए तो ये मानव कल्याण साबित कर सकती है, मतलब मानव के कल्याण के रूप में एक ग्रंथ साबित हो सकती है। जो इसके आधुनिक सपोर्टर है वो कह रहे हैं कि कुछ विवादित चीजों को छोड़ दिया जाए तब। फिर बात आती है कि क्या इस तरह सार्वजनिक रूप से जो मनुस्मृति है इसको फाड़ना या जलाना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इसके लिए मानवाधिकार जन निगरानी समिति के एक संयोजक हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, डॉक्टर लेलिन रघुवंशी। डॉक्टर लेलिन रघुवंशी कहते हैं कि मनुस्मृति वेद और उपनिषद जैसा पवित्र ग्रंथ नहीं है। इसे मात्र 2000, जबकि बताया गया कि 1800 साल पहले यानी लगभग 2000 साल पहले ही लिखा गया था। इसकी बातें वेद और उपनिषद से मेल भी नहीं खाती है, क्योंकि इसमें महिलाओं को संपत्ति और शिक्षा का अधिकार न देने की बात की गई है। किसी ग्रंथ को फाड़ना ये अलग की बात है, किसी की पर्सनल चॉइस हो सकती है कि उसे फाड़े या जलाए। इसका विरोध करना और उसका खंडन करना अलग बात है। इन्होंने कहा कि उसका आप खंडन कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, लेकिन आप जला फाड़ रहे हैं तो आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। लेकिन इन्होंने कहा कि ये वेद और उपनिषद से मैच नहीं करता है, क्योंकि मात्र 2000 साल पहले है। उपनिषद और वेद तो हमारे बहुत पुराने हैं, तो उससे मैच नहीं कर सकता, तो इससे आप कंपेरिजन नहीं कर सकते। तो ये था मनुस्मृति के बारे में, इसको क्यों जलाया गया, वर्तमान की टाइमलाइन के बारे में भी बताया। थैंक यू।